जय श्री हरि दोस्तों। आज हम आपको एक वट सावित्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक सावित्री नाम की राजकुमारी थी। वह बहुत बुद्धिमान और धर्मरामायण थी और पतिव्रता स्त्री थी। जब उसके विवाह का समय आया तब उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वे जल्दी ही इस संसार को छोड़ देंगे। यह सुनकर भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने कहा, मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उसी दिन सावित्री ने व्रत रखा और वट वृक्ष की पूजा की। फिर वह अपने पति के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। सावित्री बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब वापस जाओ। लेकिन सावित्री ने विनम्रता और बुद्धिमानी से धर्म की बातें की। उसकी भक्ति और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की सुख समृद्धि मांगी। यमराज ने दे दिया और फिर उसके पति का आत्मा लेकर जाने लगी। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब फिर वापस जाओ, फिर पीछे पीछे क्यों आ रही हो? फिर सावित्री ने एक वरदान और मांगा। यमराज ने कहा, बोलो क्या? सावित्री ने फिर अपने पिता के लिए खुशियां मांगी और अंत में सावित्री ने संतान का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया। तब सावित्री ने कहा, पति के बिना संतान कैसे होगी? यह सुनकर यमराज उसकी बुद्धि और सच्चे प्रेम से प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। तभी से वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति और प्रेम विश्वास से बड़ी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती है।
सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास से बड़ी कठिनाइयाँ भी दूर हो सकती है। जय श्री हरि।